श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों 25 जून को निर्जला एकादशी पर चुपचाप या गुप्त चीज खा लेना, छप्पर फाड़कर होगी धन की वर्षा। भले ही इस दिन व्रत करें या ना करें, लेकिन ये विशेष चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लें। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 की घर में पीढ़ियां भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृदोष, राहु दोष और कालसर्प दोष भी दूर हो जाएंगे। भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत मुख्य रूप से 3 प्रकार से रखा जाता है। पहला होता है निर्जला व्रत, जिसमें 25 जून सूर्योदय से 26 जून सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता, केवल कुल्ला और आचमन के लिए थोड़ा जल प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा होता है फलाहारी व्रत, जिसमें वृद्ध, बीमार, गर्भवती महिलाएं या निर्जला व्रत न कर पाने वाले भक्त फल, दूध, नारियल पानी और अन्य सात्विक पेय पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा होता है सजल व्रत, जिसमें जल के साथ एक समय मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, फल आदि व्रत का भोजन लिया जा सकता है। इसलिए भक्तों, अपनी आयु, स्वास्थ्य और सामर्थ्य के अनुसार व्रत का संकल्प लें, क्योंकि भगवान को केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और निर्मल भाव प्रिय है। याद रखिए, भक्ति भाव और श्रद्धा से होती है, शरीर को कष्ट देकर नहीं। 25 जून को पड़ने वाली निर्जला एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह विशेष प्रसाद ग्रहण करने मात्र से पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह निर्जला एकादशी बहुत ही खास मानी गई है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इस व्रत को करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिन लोगों की संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन अत्यंत लाभकारी माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ यदि यह विशेष प्रसाद ग्रहण किया जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो ये व्रत निर्जल रखा जाता है, लेकिन यदि आप 25 जून निर्जला एकादशी की रात ये चमत्कारी प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी माना गया है। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में सात्विक भोजन, खीर और भगवान विष्णु का विशेष प्रसाद बनाया जाता है, उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती रहती है। यह ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी मानी गई है, इसीलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस एकादशी को सर्व सुख प्रदायिनी एकादशी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को धन, धान्य, ऐश्वर्य, मानसिक शांति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए भक्तों, इस शुभ अवसर पर भगवान श्री हरि का स्मरण अवश्य करें। भक्तों, निर्जला एकादशी का दिन विशेष रूप से व्रत, उपवास, पूजा, ध्यान और साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन किया गया हर शुभ कार्य कई गुना फल प्रदान करता है, इसलिए इस दिन विशेष सावधानी और श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए। अब जानते हैं निर्जला एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार निर्जला एकादशी 25 जून 2026 गुरुवार के दिन आ रही है। इस एकादशी व्रत का पारण अगले दिन अर्थात 26 जून 2026 शुक्रवार को करना होगा। पारण का समय सुबह 5:25 बजे से लेकर 8:13 बजे तक रहेगा। इसी समय के भीतर इस निर्जला एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब इस दिन के अन्य शुभ मुहूर्तों के बारे में जानते हैं। 25 जून 2026 गुरुवार के दिन निर्जला एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:05 बजे से लेकर 4:45 बजे तक रहेगा। शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 5:25 बजे से 7:10 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक रहेगा। लाभ उन्नति मुहूर्त दोपहर 12:24 बजे से 2:09 बजे तक रहेगा। सूर्योदय और संध्या के समय भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करना अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन केले का फल जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार केला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन केले का सेवन करता है और भगवान विष्णु को केला अर्पित करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की कमी नहीं रहती। साथ ही भगवान विष्णु को केला, आम,
पपीता, नारियल और अन्य सात्विक फल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि फल उपलब्ध ना हो तो मिश्री या किशमिश का भोग भी लगाया जा सकता है। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को गन्ने के रस का भोग लगाने का महत्व बहुत अधिक माना गया है। गन्ने के रस का भोग लगाने और स्वयं उसका सेवन करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि गन्ने का रस उपलब्ध ना हो तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी लगाया जा सकता है। इस दिन गुड़ से बनी चीजें खाने से जीवन में धन की कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां और मखाने अवश्य अर्पित करें। महाराज निर्जला एकादशी के दिन विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और शिव को पंचामृत का भोग अर्पित करें। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से बने पंचामृत को श्रद्धा पूर्वक अर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। मान्यता है कि इस उपाय से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है, आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। घर में छप्पड़ फाड़कर धन वर्षा होती, इतना धन आता ही संभाल नहीं पाओगे। मखाने की खीर बनाकर भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भूलकर भी चावल को नहीं खाना है। शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। इस दिन मखाने की खीर, साबूदाने की खीर अथवा अन्य सात्विक व्रत आहार भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। श्रद्धा भाव से भोग लगाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है तथा माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन सीताफल खाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सीताफल में माता सीता का आशीर्वाद माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के वनवास काल में माता सीता ने इस फल का सेवन किया था। इसलिए निर्जला एकादशी के पावन दिन जो भी श्रद्धा भाव से सीताफल खाता है उसके जीवन से दुख और परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। मान्यता है कि सीताफल खाने से घर में सुख शांति बनी रहती है, मानसिक तनाव कम होता है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। साथ ही यह फल स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है। इसीलिए भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन प्रसाद स्वरूप सीताफल का सेवन अवश्य करें। माता सीता और भगवान श्री राम की कृपा सदैव आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। अब जानिए निर्जला एकादशी की संध्या पूजा कैसे करनी चाहिए। भक्तों, संध्या के समय जब भगवान विष्णु की पूजा करें तब एक सुंदर चौकी लगाकर वहीं पूजा करें। यदि घर के मंदिर में पर्याप्त स्थान हो तो लाल या पीले रंग का आसन बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुननी और करनी चाहिए। ऐसा करने से घर के सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। सत्यनारायण भगवान के प्रसाद के लिए थोड़ा आटा भून लें और उसमें थोड़ी सी चीनी, बूरा या शक्कर तथा थोड़ा सा घी मिलाकर पंजीरी बना लें। इस पंजीरी में केले के छोटे छोटे टुकड़े अवश्य डालें। इसके साथ पंचामृत भी जरूर बनाएं। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, तुलसी दल और मखाने डालें। फिर इस प्रसाद का भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को लगाएं। भोग लगाने के बाद चंद्रमा को 1 लोटा जल अर्पित करें। उसके बाद स्वयं यह प्रसाद ग्रहण करें और पूरे घर में सभी को यह चमत्कारी प्रसाद बांटें। मान्यता है कि ऐसा करने से पूरा घर धन धान्य से भर जाता है, सभी पर श्री हरि की कृपा बरसती है और माता लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में विराजमान रहती हैं। भक्तों, इस दिन बैंगन की सब्जी और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। बाजार के चिप्स, कुरकुरे और पैकेट वाले खाद्य पदार्थों से भी दूरी रखें क्योंकि इनमें अक्सर लहसुन और प्याज मिला होता है। भक्तों, इस दिन पीली चीजें अवश्य बनानी चाहिए, जैसे पीला हलवा, केसर वाली मखाने की खीर या बेसन से बने व्यंजन। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें और भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें। अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन कौन सी 5 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को संयम का पालन करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। विशेषकर महिलाओं और कन्याओं का चुगली, झगड़ा और बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी का पौधा, झाड़ू, नमक या सुहाग की सामग्री किसी को नहीं देनी चाहिए।
यदि कोई जरूरतमंद आपके द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ वापस ना भेजें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें और लाल फूलों से माता लक्ष्मी का स्वागत करें। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता से जुड़ा एक विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे में लाल कपड़े में लपेटा हुआ एक सिक्का बांध दें या मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से धन संपत्ति के रास्ते खुलते हैं और दरिद्रता दूर होती है। तुलसी माता को थोड़ा कच्चा दूध भी अर्पित करें, इससे घर में सुख, शांति और सौभाग्य बना रहता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं रहता। इसलिए भक्तों, इस पावन निर्जला एकादशी पर श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा पाठ करें, सात्विक भोजन करें और भगवान का स्मरण अवश्य करें। अब जान लेते हैं कि इस दिन किन चीजों का दान करने से बचना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर जा सकती है और आपके पितृ भी आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 1, काले तिल। भक्तों, ये तिल शनि दोष को कम करने और पापों से मुक्ति दिलाने के लिए उपयोगी माने जाते हैं। इस दिन काले तिल को जल में प्रवाहित करना, पूजा में चढ़ाना या हवन सामग्री में शामिल करना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन काले तिल का दान करना सोमवती अमावस्या के दिन उचित नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और आर्थिक या पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे आपको जी में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, चमड़े की वस्तु। भक्तों, यहाँ पर चमड़े की वस्तुओं का दान करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि चमड़ा मांसाहारी वस्तुओं से संबंधित है और इसे तामसिक प्रकृति का माना गया है। इसका दान करने से शनि ग्रह का कुप्रभाव बढ़ सकता है, जो जीवन में नकारात्मकता, समस्याएं और कष्ट ला सकता है, जिससे आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में चमड़े की वस्तुएं जैसे जूते, बेल्ट या बैग अमावस्या के दिन दान करने से बचना चाहिए। ये दिन विशेष रूप से पवित्रता और सकारात्मकता बढ़ाने का होता है और चमड़े का दान इस उद्देश्य के विपरीत माना जाता है। यदि आप जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं तो उन्हें भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। नंबर 3, लोहे का सामान। जी हां भक्तों, लोहे के सामान का दान करना अशुभ माना जाता है। यह दिन शनि देव से संबंधित है और लोहा शनि का मुख्य धातु है। लोहे का दान करने से व्यक्ति की कुंडली में शनि का प्रभाव अधिक हो सकता है, जो कि समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके अलावा यह आर्थिक हानि, करियर में रुकावट और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। विशेष रूप से अगर आपकी कुंडली में पहले से शनि दोष है तो लोहे का दान करने से यह दोष और अधिक बढ़ सकता है। इसके बजाय आप लोहे के सामान को सही ढंग से संभालकर अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं कि बर्तन या अन्य सामान का उपयोग करें, लेकिन इसे किसी को दान में ना दें। यह उपाय आपके जीवन में संतुलन बनाए रखता है और शुभ फल देता है।